बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ईवीएस की बुक निकालिए। गुड मॉर्निंग। ईवीएस की बुक निकालिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये सिद्धांत उठो, आँख खोल के देखो बेटा। सिद्धांत नीचे देखो, तो मतलब हो गया आधा घंटे सिद्धांत देख तो लो इधर, ले लो आँख खोलो। कहाँ तक पढ़ चुके थे बच्चों ईवीएस में? मैम 11 चैप्टर तक। मैम 11 चैप्टर 11 तक। तो आज हम लोगों को 12 चैप्टर पढ़ना है ना? यस मैम। निकालिए तो सब लोग चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 58। सबने निकाल लिया? यस मैम। यस मैम। दिख रहा? क्या है चैप्टर नंबर 12? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस अब देखिए, मीन्स का मतलब होता है साधन जो यूज कर सकते हैं, जो यूजफुल चीजें होती हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? मैम बातचीत। हाँ, करेक्ट, बातचीत। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि बातचीत करने के तरीके, साधन, है ना? चलिए देखते हैं कि बातचीत करने के लिए कौन कौन से तरीके थे या कौन कौन से साधन हैं। Sharing of ideas and information to other people is called communication. अपनी बातों, अब हम अपने आइडियाज जो मेरे दिमाग में है, जो हम आपसे बोलना चाहते हैं, वो हम आपसे बोल रहे हैं, तो ये क्या है? एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। मेरा और आपसे कम्युनिकेशन हो रहा है, आप जवाब दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ठीक। इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में, people use different languages to communicate with one another. तो दूसरे दूसरे देशों में लोग जो होते हैं वो दूसरे तरीके, कई सारे तरीके ढूंढकर उसमें बातें करते हैं और वो तरीकों से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। They speak and write their information in their particular language. आप सबको पता है कि लैंग्वेजेस बहुत सारी होती हैं, 1500-1600 लैंग्वेजेस हैं, और हर देश की अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो उनका कम्युनिकेशन करने का जो लैंग्वेज होता है सबका अलग अलग होता है, सब अपनी अपनी भाषा में बातचीत करते हैं, है ना? इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल यूज मेनी रीजनल लैंग्वेजेस फॉर कम्युनिकेशन। अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे अभी हम लोग कहाँ पर रहते हैं, हम किस स्टेट में रहते हैं बच्चों, बताइए? मैम इंडिया में। इंडिया में कौन से स्टेट में रहते हैं हम? इंडिया में तो प्रदेश।
करेक्ट। हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश में भी रहते होंगे, बहुत सारे लोग दिल्ली में भी रहते हैं, है ना, बहुत सारे लोग साउथ की तरफ भी रहते हैं। तो हर जगह, हर पार्ट ऑफ द कंट्री में अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा लद्दाख, जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है, वहां पे लोग बोथी लैंग्वेज का यूज करते हैं। और यहाँ यूपी में हम लोग खड़ी हिंदी का यूज करते हैं, और कुछ लोग भोजपुरिया, अवधी, कई सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं ना। तो लैंग्वेजेस एक नहीं होती हैं, बहुत सारी होती हैं, सबकी अपनी अपनी एक रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग होती है, ठीक। They speak and write their information in their particular language. In different parts of India, people use many regional languages for communication. We also share our ideas and information by using a language. हाँ, तो हम लैंग्वेज होता क्यों है? ताकि हम अपने विचारों को, अपने आइडियाज को आपको बता सकें, है ना। बातचीत करने के लिए, अपनी बात आपको समझाने के लिए तो लैंग्वेज है। In the early time, men used to share their ideas and information through indicating different body signs. और जब इंसान इतना डेवलप नहीं था, जो हमारे सबसे पहले जब इंसान बनने वाले थे या बने थे तुरंत तुरंत, तब वो लोग कैसे बात करते थे? साइन लैंग्वेजेस के थ्रू बात करते थे। तो कई तरह की आवाजें निकालते थे, उसके थ्रू वो लोग बातचीत करते थे। पूरे पूरे वर्ड्स नहीं बोलते थे, सिर्फ कुछ आवाजें और साइंस से बात करते थे। Later, they learn to draw pictures to communicate. और कुछ समय बाद उन्होंने सीख लिया पिक्चर्स बनाना, ड्रॉ करके पिक्चर्स एक दूसरे को अपनी बात समझाते थे। Gradually, with the advent of language, men started corresponding with others using script. और फिर उसके बाद धीरे 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 और ज्यादा जब लैंग्वेज एडवांस होने लगी और ज्यादा लैंग्वेज समझ में आने लगी, तो लोगों ने क्या यूज करने स्टार्ट कर दिए? स्क्रिप्ट, यानी कि लिपियां, जो हम लोग शब्द लिखते हैं ना, वो। Men began to write messages, and these messages were sent through pigeons and horses. और उस जमाने में, उस समय लोग ये जो स्क्रिप्ट्स लिखते थे, जो कुछ शब्द लिखते थे मैसेजेस के थ्रू, किसके साथ भेजते थे? वो किसी दूसरे के पास, पिजन्स के साथ, कबूतर के साथ, और हॉर्सेस के साथ, है ना। आपने देखा होगा कई सारी पुरानी मूवीज, अगर कभी कभी देखो, और किसी भी कार्टून में देखिए पहले के जमाने के बारे में, तो जो राजा महाराजा थे या जो भी लोग थे पुराने, वो पिजन्स के गले में अपने लेटर्स बांध देते थे, और वो पिजन्स को ऐसा ट्रेन करते थे कि वो उनका जो मैसेज रहता था वो सामने वाले तक ले जाकर लेटर छोड़ देता था। ऐसे ही हॉर्सेस के साथ भी करते थे। These ways to send messages were not reliable and these were very slow. और अब पिजन के साथ भेज दिया मैसेज या हॉर्स के साथ मैसेज भेज दिया, तो ये जो तरीके थे ये बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत भरोसेमंद नहीं थे। अब रास्ते में हॉर्स जा रहा है, वो कहीं गिर गया तो और लेट हो गया, या किसी ने रास्ते में हॉर्स को पकड़ के लेटर चेंज कर दिया। ऐसे ही पिजन के साथ भी होता था, कहीं फंस गया, आंधी आ गई या कुछ भी हो गया। तो बहुत ये सब जो तरीके थे बहुत स्लो थे और बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं थे। टुडे इन द मॉडर्न टाइम, आज के समय में आपको पता है, हमें कुछ भी मैसेज भेजना है तो हमें बस मोबाइल पे टाइप करना है और सेंड कर देना है। और अगर लेटर्स भी कुछ लोग भेजते हैं तो वो भी स्पीड पोस्ट से बहुत ही आसानी से और अच्छे से जाता है ना। We use different means of communication. हम लोग तरह तरह के आज के जमाने में यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। These are fast as well as reliable. और ये बहुत तेज तरीके हैं और भरोसेमंद भी हैं। Letters, telephones, mobile phones, fax, televisions, radios, newspapers, and telegram are the means of communication through which people communicate today. बताइए कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आज हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं? जल्दी बताइए सब लोग, सबको बताना है। मैम मैम मोबाइल पर मैम और मोबाइल जल्दी पोस्ट बताओ ऑफिस बच्चों।
रिपीट कर दो, हम नहीं सुन पाएंगे। मैम मोबाइल से और पेपर से और पोस्ट ऑफिस से। और लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग को बताना है। सो रहे हो क्या आप लोग? जल्दी बताइए, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आज के समय में आप लोग मैम मैसेजेस भेजते हो? मोबाइल, पेपर, पोस्ट मैम ऑफिस। फोन, टेलीफोन। मैम हाँ, मोबाइल और रेडियो भी तो ना अदिति? रेडियो। चलिए आगे देखते हैं क्या है। These means of communication are used to send news or information to the people living in other places. ये सारे जो तरीके हैं, ये सारे जो तरीके हैं, इनके थ्रू हम लोग आज के समय में मैसेजेस भेजते हैं, है ना? नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्या है। मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। अब इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है बच्चों? इंडिविजुअल मतलब कोई व्यक्तिगत, पर्सनल, जैसे कि सिर्फ एक व्यक्ति सेंड करेगा और एक व्यक्ति को मिल जाएगा। देखिए, मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, पोस्टल लेटर्स इज द चीपेस्ट एंड वन ऑफ द पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो लेटर पोस्ट करते हैं वो सबसे सस्ता और बड़ा आसान तरीका है लेटर सेंड करने का। क्या हुआ बोलिए? किसी को कोई दिक्कत? मैम मैम जी, आप कौन सी पेज पर हैं? क्यों आपके पास बुक नहीं थी क्या? क्या कर रही थी आप? कैसे भूल गई? नहीं मैम, मेरे पास बुक है। तो कैसे भूल गई बेटा? मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन बोल रहे हैं ना, हेडिंग देखिए, मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। तो पोस्टल लेटर्स इज द चीपेस्ट एंड वन ऑफ द पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर पोस्ट करना बहुत ही सरल और सस्ता तरीका था कम्युनिकेट करने का। वी राइट लेटर्स विथ प्रॉपर एड्रेस। हम जब लेटर लिखते हैं, आप लोगों ने कभी लेटर लिखा होगा, तो उस पे क्या डालते हैं हम लोग? प्रॉपर एड्रेस डालते हैं, वेयर वी हैव टू सेंड, और हाँ, वेयर वी हैव टू सेंड द लेटर। वी ऑल्सो राइट पिन, पोस्टल इनबॉक्स नंबर। आपने सुना होगा पिन कोड, है ना, आपके एरिया का पिन कोड। तो जहां पर भी हमें भेजना है उसका भी पोस्टल इनबॉक्स नंबर हमें लिखना होता है एकदम सही तरीके से। कोड ऑफ द डेस्टिनेशन प्लेस विद द एड्रेस। वी ड्रॉप द लेटर्स इन लेटर बॉक्सेस। और फिर हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ एड्रेस और पिन कोड लिखने के बाद हम लोग जो लेटर होता है उसको लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। These letters are collected by, कौन इन लेटर्स को कलेक्ट करता है बच्चों? बताइए। पोस्टमैन। पोस्टमैन। इन लेटर्स को पोस्टमैन कलेक्ट करते हैं और वो दूसरी दूसरी जगहों पर ले जाते हैं, है ना? पोस्टमैन कैरी दीज लेटर्स इन द हेड पोस्ट ऑफिस ऑफ एन एरिया। अब आपने लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाला, लेटर बॉक्स में, तो वहां पे जो पोस्टमैन है वो आएंगे, वो आपका लेटर और दूसरे जितने भी लेटर्स है वो निकालेंगे और उसको कहाँ पर लेकर जाएंगे? हेड पोस्ट ऑफिस में। तो आपको आपके मतलब आप किसी से पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि आपके भी एरिया में एक पोस्ट ऑफिस रहता है, ठीक? तो वहां पर वो जो पोस्टमैन है वो उसको लेकर जाएंगे हेड पोस्ट ऑफिस में। फिर क्या करेंगे? फ्रॉम देयर, वहां से द लेटर्स आर सेंट टू देयर डेस्टिनेशंस। और हेड पोस्ट ऑफिस में से जो लेटर्स हैं उनको उनके डेस्टिनेशंस पर, उनकी मंजिलों तक भेज दिया जाता है। आगे देखते हैं टेलीफोन। टेलीफोन हम सबको पता है क्या होता है, टेलीफोन के सब बड़े शौकीन हैं आज के समय में। तो टेलीफोन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन क्या होता है? आज के समय में सबसे तेज तरीका कुछ है अगर बात करने का तो वो टेलीफोन है। आप देखते होंगे मम्मी पापा घर में कहीं भी किसी को भी अगर किसी भी रिलेटिव को फोन लगाना है, वो अगर यूपी में ना भी हो, कहीं पर भी हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, एमपी में हो, तो तुरंत उनके पास फोन लगेगा और तुरंत बात हो जाती है ना। कितना आसान और कितना तेज तरीका है। Telephone is the one of the fastest means of communication. We have to dial the number of a particular telephone through which we have to talk to the other person.
तो हमें बस क्या करना होता है, जिससे बात करनी है उसका टेलीफोन नंबर, है ना। तभी तो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन क्यों है, क्योंकि हम जिससे बात करना चाहते हैं डायरेक्ट उसी को कॉल करते हैं, उसी से बात करते हैं या उसी को लेटर भेजते हैं। तो उसका नंबर डायल करेंगे, यू कैन हियर द वॉइस ऑफ द पीपल थ्रू टेलीफोन हु आर फार फ्रॉम अस, और हम लोग टेलीफोन पर उस व्यक्ति की आवाज सुन सकेंगे जो हमसे बहुत ही दूर है। as well as we can send voice messages, अब तो हम लोग voice messages भी send कर पाते हैं। Nowadays we use mobile phone, आज के समय में जब मोबाइल इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है, we are able to communicate with the person anytime at any place using mobile phones। और मोबाइल फोन तो आपको पता ही है, उसको तो आप कहीं भी कैरी करके, मोबाइल का मतलब ही होता है आसानी से कैरी कर पाना, तो हम लोग मोबाइल को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और वॉइस कॉल तो दूर की बात है, आजकल तो 2 मिनट में वीडियो कॉल भी लग जाती है, आप कहीं पर भी हो, किसी से भी बात करनी हो, है ना। अब आते हैं फैक्स पर। फैक्स क्या होता है, वी कैन सेंड अ प्रिंटेड और रिटन डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज कॉल्ड फैक्स। फैक्स आपने देखा होगा ऑफिसेज में या आपके स्कूल में एक फैक्स मशीन होती है, उसमें आप किसी को भी सेंड करेंगे, कोई भी, हाँ, कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई कुछ भी भेजना है, तो आप उसको फैक्स मशीन में से सेंड कर सकते हैं, किसी दूसरे के फैक्स मशीन में वो डॉक्यूमेंट जो है वो निकल आएगा। अ फैक्स यूजेस अ टेलीफोन लाइन टू सेंड और टू रिसीव अ मैसेजेस, और फैक्स टेलीफोन लाइन का यूज करता है अपना मैसेजेस सेंड करने में। अब देखते हैं मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब होता है बच्चों ग्रुप या जनसंख्या, ठीक। तो कई सारे लोगों को एक साथ अगर हमें मैसेज भेजना है तो वो हम कैसे भेजेंगे। Communicating with a large number of people at a time is possible through the means of mass media। आप एक साथ 100 लोगों को आपको मैसेज भेजना है या पूरे स्टेट को मैसेज भेजना है तो ये भी पॉसिबल है। और ये क्यों पॉसिबल है, ऑल बिकॉज ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया की वजह से ये पॉसिबल है। These are radios, televisions and newspapers। और ये कौन कौन से तरीके हैं, रेडियो, टेलीविजन और न्यूज़पेपर। टेलीविजन देखते हैं कैसे हम टेलीविजन से ढेर सारे लोगों को मैसेज भेजते हैं। टेलीविजन आर यूज टू सेंड अ वीडियो मैसेज विद ऑडियो। आप देखते हैं टेलीविजन पे वीडियो भी चलता है और ऑडियो भी चलता है। We can also watch the video recordings, news, serials, movies and live telecasts on our television। और हम लोग टीवी पर वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी कि जो भी न्यूज आई रहती है, जो भी प्रोग्राम आया रहता है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग देखते हैं ऑडियो के साथ, है ना। और न्यूज भी देखते हैं। न्यूज में आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन ढेर सारे लोगों तक पहुंचानी है तो हम न्यूज पे जाकर उसको अनाउंस करवा देंगे, है ना, तो सबको पता चल जाएगी वो बात। तो ये बहुत बड़ा मीडियम है मास कम्युनिकेशन का। रेडियो क्या है, देखिए, ऑन रेडियो पर वी कैन लिसन एन ऑडियो मैसेज। आप सुनते होंगे रेडियो पर, जब पुराने समय में ज्यादा चलता था, अभी भी आप देखेंगे तो रेडियो पर सिर्फ सुनाई देता है ना, सारे मैसेजेस, सॉन्ग्स, जो भी बातें होती हैं सब सुनाई देती हैं। रेडियो इज यूज्ड फॉर रिसीविंग मेनी टाइप्स ऑफ मैसेजेस दैट आर मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। और टीवी की ही तरह रेडियो पर भी हर तरह के मैसेजेस आते हैं, मनोरंजन के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी और इंफॉर्मेशन के लिए भी। न्यूज़पेपर आप सब जानते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। The newspapers are read by millions of people in a day। लाखों की संख्या में लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एक दिन में। The people get the information of their countries, foreign, sports and economy through the newspapers। किसके किसके घर में न्यूज़पेपर आता है बच्चों, कौन कौन पढ़ता है न्यूज़पेपर, बताइए। मम्मी पापा। मैं मैम मम्मी पापा।
न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप भी पढ़ सकते हैं तो आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको कौन कौन सी न्यूज़ पता चलेगी, अपने कंट्री की न्यूज़, फॉरेन कंट्री की न्यूज़, स्पोर्ट्स की न्यूज़ और इकोनॉमी के बारे में भी पता चलेगा। तो न्यूज़पेपर बहुत काम की चीज है। अब आते हैं कंप्यूटर पर। Computers are used to send or receive email through the internet. कंप्यूटर आप सबने देखा है, सब जानते हैं। कंप्यूटर से ईमेल हम कर सकते हैं और इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर बहुत आसानी से मैसेजेस को सेंड और रिसीव करता है। The internet is the network of computers all over the world. और एक जगह के कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया के नेटवर्क से जोड़ सकते हैं हम लोग। किसकी वजह से? सिर्फ इंटरनेट की वजह से। तो ये आपका कम्युनिकेशन चैप्टर यहीं से खत्म होता है। किसको किसको समझ में नहीं आया ये बताइए। कोई है जिसे बिल्कुल समझ में ना आया हो हम क्या बोल रहे थे? अनुष्का, अर्पित, सिद्धांत, शाम्भवी, सिद्धांत, अब्दुल बताइए। अदिति, सबको समझ में आ गया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? बातचीत करने के जो जरिए क्या है? मैम मुझे टेलीविजन वाला नहीं मैम आया। बात कैसे कर सकते हैं, मैसेज कैसे भेज सकते हैं? देखो टेलीविजन में क्या है, टेलीविजन आप जब टीवी देखते हो ना अब्दुल, कि टीवी नहीं देखते? यस मैम। टीवी देखते हो। हम देखते तो जब आप टीवी देखते हैं, जब आप कोई कार्टून देखते होंगे तो कार्टून के बीच में कोई ऐड आता होगा कि नहीं? यस मैम। तो उस ऐड में क्या बताता है आपको? उस ऐड में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी बताते होंगे या फिर किसी एक संस्था के बारे में बताते होंगे कि ऐसा ये चीज है, यहाँ पर जाइए, ये चीज बहुत अच्छी है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये आपको इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहे हैं ना। ये जो ऐड है ये एक तरह की इंफॉर्मेशन ही तो है ना। किसी, अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप किसी ऑयल के बारे में ऐड देखते हैं, तो ऑयल के बारे में जब आप ऐड देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि ये ऑयल काम का है कि नहीं, इसको आप यूज करेंगे कि नहीं, फिर ही तो जाकर उसको दुकान से खरीदते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपकी तरह लाखों करोड़ों लोग टीवी देखते हैं। तो टीवी बहुत ही आसान तरीका है मास कम्युनिकेशन करने का, ढेर सारे लोगों तक अपनी बात कहने का, अपनी इंफॉर्मेशन भेजने का। और जब आप न्यूज देखते हैं, न्यूज में भी कितनी सारी चीजें बताई जाती हैं कि इस जगह पर ये हो रहा है, यहाँ पर आपको ऐसे करना चाहिए, इस जगह पर जाइए, वहां पर ये सारी चीजें हैं। तो ये भी तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना, मैसेज तो आपको मिल ही रहा है इसमें भी। समझ गए टीवी कैसे हमारे लिए इंफॉर्मेशन का काम करता है? यस मैम। चलिए, और किसको क्या नहीं समझ में आया बच्चों? सबको आ गया? यस मैम। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा। व्हाट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? अदिति आप बताइए, कम्युनिकेशन के तरीके कौन कौन से हैं? व्हाट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? अनुष्का आप बता दो। Ma'am, the means of communication are television, telephone, mobile, करेक्ट, computer, fax, etc. Are the means बिल्कुल of करेक्ट। मैम रेडियो। अब बताइए, नहीं, व्हाट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ मास मीडिया? अब्दुल बताएगा, बताइए अब्दुल। मास मीडिया का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ मास मीडिया? और मास मीडिया के साधन किसे कहते हैं? टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो। और मास मीडिया होता क्या है? मास मीडिया अभी अभी मैम, आप लोगों को बताए थे। लोगों का पता चलता है। चलिए ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट अ लेटर? लेटर क्या होता है शाम्भवी? लेटर बताओ। मैम लेटर मीन्स होता है कि एक दूसरे को लेटर भेज सकते हैं। पोस्ट लिख कर, कागज पे लिख कर हम लोग जब कुछ लेटर भेजते हैं ना एड्रेस के साथ, जो कि पोस्ट ऑफिस में जाकर
दूसरी दूसरी जगहों पर चला जाता है ना। और पोस्ट ऑफिस तक लेकर कौन जाता है, हेड पोस्ट ऑफिस तक? मैम पोस्टमैन, मैम पोस्टमैन। पोस्टमैन। चलिए, तो आपका ये चैप्टर यहाँ से एंड होता है। हमको लग रहा है कि आप सबको समझ में आ गया ये चैप्टर। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 13। ओके, यस मैम। चलो बाय बाय बच्चों। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम।